पहली चीज़ कि थायराइड के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि थायराइड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे वो इन्फेंट हो, चाहे वो ग्रोइंग चाइल्ड हो, चाहे वो एक नॉर्मल एडोलसेंट हो जिसमें कि हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी का हो या एल्डरली हो, सब में इसकी फंक्शनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो एक एटलीस्ट रेगुलर इंटरवल्स पे चेकअप होता रहे, जिससे कि आपको पता चल जाए बीमारी का, कि नेगलेक्ट ना हो। बीमारी हुई तो हमें उसकी जानकारी हो गई तो उसका प्रॉपर हमने इलाज ले लिया, उसके अकॉर्डिंग जो निकली है कमी उसका हमने प्रॉपर मेडिसिन ले लिया। मेडिसिन लेने में कोताही ना करें, उसमें कोई वो हेजिटेशन मत करिए। बहुत सिंपल सा और इनएक्सपेंसिव है, हार्डली जस्ट लेस देन 1 रुपी का कॉस्ट आता है इसका। तो केवल एक छोटी सी वंस अ डे वाली, मतलब इतना आसान इसका है। और अगर इसमें भी आप नेगलेक्ट कर रहे हो तो ओवरऑल अपनी पूरी बॉडी के लिए आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड अगर हाइपो या हाइपर थायराइड है तो वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ख़राब करता जाएगा, जिसकी कि आपको पता कुछ समय बाद चलेगी और फिर उसके लिए आपको और ज़्यादा परेशान होना होगा। तो नेगलेक्ट ना करें, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, अपने फैमिली मेम्बर्स का, स्पेशली बच्चों का कराते रहें, और अगर है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता रहे। अगर इतना सिंपल सा आप कर लोगे तो इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और जो आप कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे हैं और कोई भी आप अपना हेल्थ के प्रति अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो सब एड ऑन है। आप कुछ भी कर रहे हैं आप उसे मॉनिटर करते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि कंट्रोल है या नहीं है। बात ये नहीं है कि आप यही गोली खाओ या यही आप एलोपैथी करो या कॉन्सिपैथी करो। कंट्रोल है तो ठीक है, कंट्रोल नहीं है तो आपको उसके लिए मेजर्स लेने हैं। चाहे वो आप एलोपैथी से ले, चाहे कैसे भी करो, उसे कंट्रोल में होना चाहिए। जो मेन जो है लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड, क्यों डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड अगर गड़बड़ हो रहा है तो जितना अभी अब मैंने जितना पढ़ा था उससे तो बहुत कुछ समझ में आ गया ज़्यादा। तो थायराइड अपने आप में एक बहुत छोटा सा तितली जैसा ग्लैंड है, और उस तितली जैसे ग्लैंड के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं कि प्रेगनेंसी के शुरू होने से लेकर बच्चा जब पैदा होता है वहां से लेकर उसका ग्रोथ, उसके ग्रोथ के बाद उसका एज और फिर प्यूबर्टी, और बाकी डॉक्टर साहब और पूरा मेटाबॉलिज्म जो है आपका वो थायराइड पे डिपेंड होता है। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो जैसे सर ने बताया, रफ्तार आपकी बॉडी की जो डिपेंड करती है आपके गाड़ी तेज भी नहीं चलनी है बहुत, और गाड़ी धीरे भी नहीं चलनी है। गाड़ी की एक स्पीड हमारे को अगर एवरेज रखेंगे, एवरेज भी अच्छा आएगा और हमारी जो है मेंटेनेंस भी कम आएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक निर्धारित चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो उम्र भी बढ़ेगी, लाइफस्टाइल भी अच्छा रहेगा और हम लोग जीवन के सारे आनंद ले पाएंगे। एक क्वेश्चन एकदम दिमाग में आ गया है, क्योंकि ये समराइज के बाद एक क्वेश्चन इसलिए आया बिकॉज मैक्सिमम लोग ना आजकल एंजॉय करते हैं सैटरडे संडे, और एंजॉय जो करते हैं सैटरडे संडे, ड्रिंक्स का कितना बड़ा रोल है थायराइड से। बिकॉज अगर आप थायराइड का मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ ड्रिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लोग मानते नहीं है। जब हम बोलेंगे नहीं पीनी है तो कोई नहीं सुनेगा हमारी। तो देखिए ड्रिंक्स पहले ये कहा जाता था कि थोड़े से ड्रिंक्स लिया जा रहा है तो हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन अब प्रूव हो चुका है, बिल्कुल कंफर्म प्रूव हो चुका है कि ड्रिंक हर हालत में नुकसान है। इवन WHO अब स्ट्रिक्टली बोलता है कि ड्रिंक से नुकसान है। कम से कम 10 तरह के कैंसर ड्रिंक से होते हैं। लेकिन आप ऑन एंड ऑफ कभी आप एंजॉय के लिए करना चाह रहे हो, वो अलग बात हो गई। उसके कारण इतना ना हो कि बॉडी की हेल्थ डैमेज हो, आपका लिवर पे असर पड़े। प्लस अगर रेगुलर अल्कोहल इंटेक है तो उससे थायराइड का कंट्रोल के कम हो जाता है, उसमें डोज भी उसी हिसाब से फिर बढ़ जाती है। मतलब जो वो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल तरीके से है तो उसको हम लोग बॉडी बेचारी कैसे भी करके उसको डाइजेस्ट कर लेगी, लेकिन ओवर कोई भी चीज, फिर वही वाली बात, ओवर स्पीडिंग, मतलब किसी भी चीज का एक्सेस ज्यादा है तो मतलब उसी डोज से जो कंट्रोल है थायराइड का वो खराब हो जाता है, फिर आपका डोज उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर अगर आप कर रहे हैं, रेगुलर अल्कोहल है तो उसके इफेक्ट से ये, तो अगर आप रेगुलर अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति हैं तो रेगुलर अल्कोहल वाले अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से हर बात प्रॉपर बताएं, क्योंकि हम लोग वहां पर जाके ना हेजिटेट करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं। कल भी 1-2 पेशेंट से हमारी बात हो रही थी कि उन्होंने मेरे को इशारों में पूछ लिया कि डॉक्टर साहब मैं दवाई के साथ सब कुछ खा पी सकता हूँ। मुझे खा पी सकता के अंदर वो पीना समझ में नहीं आया। नहीं, खा पी सकते हैं। पेशेंट अगर सारी चीज़ें बताएगा तो प्रॉपर हिस्ट्री अपनी दे दे भाई, जैसे कि डॉक्टर आपके लिए एक अच्छा ही सोचते हैं और आपके लिए अच्छा प्लान करेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट